बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। प्रदेश में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण महारा के मार्गदर्शन में कार्यकर्ताओं ने देहरादून जिला, जो कि डेंगू की मार झेल रहा है, उसे सबसे अधिक प्रभावित बताया गया है, उसमें सर्वे कराने का मन बनाया गया। कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सर्वे का डेटा भी साझा किया गया, जिसमें डेंगू के प्रकोप के लिए नगर निगम को जिम्मेदार बताया गया। उत्तराखंड में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सीएम धामी के निर्देश पर स्वास्थ्य महकमा लगातार मामलों पर नजर बनाए हुए है और अस्पतालों के निरीक्षण में जुटा है कि कहीं कोई कमी या लापरवाही न हो। स्वास्थ्य सचिव खुद ग्राउंड जीरो पर अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं और लापरवाही बरतने वाले अस्पतालों के डॉक्टरों को नोटिस जारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि सैकड़ों मामले प्रदेश में डेंगू के आ चुके हैं, जिनमें सर्वाधिक मामले राजधानी में सामने आ रहे हैं। राजधानी में बढ़ते हुए डेंगू के मामलों को लेकर विपक्ष भी हावी है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने दून का गुनहगार कौन अभियान के तहत डेंगू को लेकर 400 लोगों के साथ सर्वे किया और सर्वे का डाटा मीडिया के साथ साझा किया, जिसमें 146 लोगों ने नगर निगम को स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया, जबकि 87 लोगों ने स्वास्थ्य विभाग, 60 लोगों ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और 29 लोगों ने जिला प्रशासन को दोषी माना। यानी सबसे ज्यादा अगर राजधानी देहरादून में डेंगू फैलने का जिम्मेदार कोई है तो वो नगर निगम है। लेकिन नगर निगम के मेयर का ये दावा है कि वो लगातार डेंगू रोकने के लिए उपायों में लगे हैं। में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए माननीय अध्यक्ष श्री करण महारा जी के दिशा निर्देश पर देहरादून जिला कांग्रेस ने ये निर्णय लिया कि सर्वे कराया जाएगा और पूरे जिले देहरादून जिले में, क्योंकि इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा है, तो हमने हर कोने से लोगों पर सर्वे करने का प्रयास किया। लगभग 400 के लगभग हमने लोगों से सर्वे किया, जिसमें से अभी तक डेटा हमारे पास 322 लोगों का आया है। 322 लोगों में से 146 लोग नगर निगम देहरादून को इस डेंगू के प्रकोप के लिए जिम्मेदार मानते हैं। लगभग 87 लोग स्वास्थ्य विभाग को, 60 लोग स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को और 29 लोग दून प्रशासन यानी कि जिला प्रशासन को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। और लोगों में बहुत आक्रोश, बहुत ही शुद्ध लोग थे कि जिन लोगों ने वोट दिया उनकी गाड़ी कमाई से जो टैक्स भरा जाता है, लेकिन उनको आज सुविधाओं के अभाव में ना ब्लड मिल रहा है, ना प्लेटलेट्स मिल रहे हैं, ना साफ सफाई अस्पतालों की हो रही है और ना रोकथाम के लिए कुछ किया जा रहा है। नगर निगम से खासे लोग नाराज दिखाई पड़े। स्मार्ट सिटी में जिस तरह से सड़क में गड्ढे हैं उससे लोग नाराज दिखाई पड़े। देखिए, कांग्रेस का काम तो है कहना, लेकिन नगर निगम को जो काम करना चाहिए था, चाहे डेंगू हो चाहे स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर हो, बराबर जो है स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को भी जो है तलब किया जाता है, उनसे भी जो है अग्रिम कार्रवाई के लिए कहा जाता है और नगर निगम जो है डेंगू के फॉगिंग के लिए लगातार जो है काम कर रहा है और जिससे जो हमारे 3-3 हज़ार के जो पानी के टैंकर हैं उन पे लार्वा को नष्ट करने के लिए दवाइयाँ, कीटनाशक उसमें डाली जा रही हैं ताकि लार्वा ना पनपे। लार्वा नहीं पनपेगा तो डेंगू का प्रकोप जो है कम होगा। इसके लिए लगातार जो है जनता से भी अनुरोध किया जा रहा है। लेकिन देहरादून नगर निगम के मेयर तो कांग्रेस के सर्वे को नकार रहे हैं। उनका दावा है कि नगर निगम की तरफ से डेंगू की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन आप मेयर साहब के बयान पर मत जाइए, आप इन तस्वीरों पर नजर डालिए, खुद अंदाजा लगा लीजिए कि आज खुद जो मेयर सुनील उनियाल गामा हाथ में पाइप लिए कीटनाशक का छिड़काव करते नजर आ रहे हैं। क्या उनकी नजर इस गंदगी पर नहीं पड़ी? क्या यहाँ की गंदगी साफ नहीं होनी चाहिए? जहां आपको बता दें कि बीते दिनों सीएम धामी ने नगर निगम के व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताते हुए गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे को निगम के अधिकारियों के साथ बैठने के लिए निर्देशित किया था। अब जरा इन लोगों के बयान भी सुन लीजिए, जो राजधानी देहरादून के नगर निगम के मेयर को जिम्मेदारी का एहसास करा रहे हैं और अपनी दिक्कतें बता रहे हैं। नहीं, इसमें नगर निगम की कमी तो है कि गवर्नमेंट को थोड़ा फोकस करना चाहिए चीज़ों पे कि फॉगिंग, जैसे फॉगिंग कर तो रहे हैं ये लोग, बट जिस तरीके से होनी चाहिए फॉगिंग, या कोई उसको गाइडलाइन चेक करे हो रही है, कितना करना चाहिए, क्या वो सब बस वो खाना पूर्ति कर रहे हैं कि हाँ बस हमने कर दिया एंड वो शाम को रिपोर्ट जो भी होता हुआ इनका प्रोसेस वो करके ख़त्म हो गया। फॉगिंग नहीं हो रही, वो कभी कहीं देखने को मिल रही है। जिस तरह से बढ़ रहे हैं उस तरह से फॉगिंग हो नहीं रही, मुझे ऐसा लगता है। क्या नाम है सर आपका? आईडी पर के
किस वार्ड से बिलोंग करते हैं? वार्ड नंबर कारगिल चौक के पास पड़ता है कुंजविहार। ठीक है। अगर बात करें लगातार जो है शहर में डेंगू के मरीज़ बढ़ रहे हैं, मरीजों को जो है बेड्स नहीं मिल रहे हैं, खून की कमी है, क्या मानते हैं सरकार फेल है या फिर नगर निगम फेल है? देखिए, कायदे से देखा जाए तो जो मशीन है जो धुआं कर रही है, स्मोकिंग मशीन है, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। अभी जैसे मेरी एरिया में बात करूँ तो एक हफ्ते में एक ही बार आ रहा है। इवन डॉक्टर्स के पास आजकल भीड़ लगी हुई है, डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, ब्लड की कमी है, काफ़ी सारी चीज़ें इश्यूज़ हो रहे हैं, बट उस हिसाब से फोकस नहीं है। जिस हिसाब से फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए मशीनों की, उस हिसाब से नहीं है फ्रीक्वेंसी। कभी दिखते हैं वंस इन अ मून, हफ्ते भर में दिख गए तो दिख गए, वरना वो भी चांस है। मैम आपका नाम? मेरा नाम सारिका है। अच्छा, ये कौन सी जगह है जहाँ पे आप हैं? वार्ड? हम लोग नागलहट नाला में रहते हैं और हमारे घर के पास में काफ़ी गंदगी रहती है, रोड भी काफ़ी टूटी हुई है, लाइट्स की भी सुविधा नहीं है। रात वगैरह में जैसे अगर हम लोग कहीं जाना हो, काफ़ी अंधेरा रहता है। इवन हमारे घर के बराबर में नाला है, वहाँ तो बरसातों के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा पानी भर जाते हैं, वो भी इसी वजह से क्योंकि वहाँ पर गंदगी रहती है और नाला जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है, उसकी वजह से पानी इकट्ठा होता है और हम लोगों को फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। और इस समय तो डेंगू भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। क्या नाम है आपका? विकास। ये कौन सा वार्ड है, कौन सा क्षेत्र है? ये नागलहट नाला वार्ड 59। अच्छा, जिस तरह से डेंगू के मरीज़ लगातार बढ़ रहे हैं शहर में, इस समय डेंगू ने जो है अति मचा रखी है, ऐसे में आपके जो अपार्टमेंट है इसके बगल में भी काफ़ी गंदगी है, जी। तो क्या लग रहा है आपको कि वास्तव में जो नगर निगम है वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है? कुछ वैसे अपने आप ध्यान नहीं देता है बिल्कुल, कि कह कह के करवाना पड़ता है काफ़ी कुछ, और फॉगिंग वगैरह भी यहाँ पे कुछ नहीं हो रही है। जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं तो गंदगी यहाँ रहती है हर टाइम। राजधानी देहरादून में अभी भी डेंगू के मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या नगर निगम इन लोगों की दिक्कतों पर गौर करेगा? क्या मेयर साहब शहर में फॉगिंग को और प्रभावी बनाएंगे और देहरादून के कई इलाकों में पसरी पड़ी गंदगी को साफ कराएंगे? कांग्रेस के सर्वे में तो मेयर साहब पर सवाल उठे ही हैं, लेकिन जनता के सवाल मेयर साहब को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि मेयर सुनील उनियाल गामा कब देहरादून में भ्रमण कर गंदगी से पटे इलाकों को साफ कराएंगे? अभिनव नायक के साथ देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो देहरादून में डेंगू का डंक लगातार दहशत फैलाता जा रहा है। इस पर कांग्रेस का सर्वे हुआ और कांग्रेस ने जो सर्वे करवाया उसमें तमाम लोगों ने नगर निगम को इसका जिम्मेदार बताया है, लेकिन मेयर जो है वो इसे साफ तौर पर नकारते नजर आ रहे हैं। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। देवेंद्र भसीन जी प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, साधना शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में और गरिमा दसोनी जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। जल्दी से सबसे पहले तो सोनी साहब आपके पास में आना चाहूंगी। जिस तरीके से सर्वे करवाया गया, क्या कुछ उसमें रहा, एक बार आप बताएं अपनी तरफ से। देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि डेंगू कोई कोरोना नहीं है, डेंगू हर वर्ष आने वाली बीमारी है और ये सबको ज्ञात है कि डेंगू यहाँ आता ही आता है बरसात के मौसम में। तो आज 6 साल से ये सत्ता पर काबिज हैं, जिस तरह की इनकी तैयारियां नदारद दिखी उससे तो यही समझ में आता है कि ये सब अपने खजाने अपने घर भरते रहे और जनता पिसती रही। मैं आपको सीएमओ का बयान जो कि परसों के अखबार में छपा है वो ज्ञात करवाना चाहती हूँ, संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि सीएमओ कह रहे हैं कि देहरादून के सीएमओ कह रहे हैं कि डेंगू इतना विकराल रूप ले लेगा, हमने सोचा नहीं था इस वर्ष डेंगू इतना विकराल रूप ले लेगा। स्वास्थ्य सचिव ने बयान दिया कि अप्रैल से लेकर नवंबर तक डेंगू रहता ही रहता है, हर वर्ष आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा जब 10 दिन पहले हमने जब देखा कि प्रकोप बढ़ता जा रहा है तो हमने वहां से फेसबुक लाइव के माध्यम से, हमें लगा कि सत्तासीनों पर या अधिकारियों पर कोई फर्क पड़ेगा, हमने फेसबुक लाइव के माध्यम से वहां की बदहाली, वहां की दुर्दशा दिखाई। हमने दिखाया कि कैसे आईसीयू में एसी और पंखे काम नहीं कर रहे दून चिकित्सालय के, किस तरह से यहाँ के गरीब मरीजों से प्रतिदिन का 1700 रुपया फीस के रूप में लिया जा रहा है और किस तरह से केवल एक सिंगल विंडो है ब्लड कलेक्शन के लिए, जो कतार थी
वो कतार हमने दिखाई फेसबुक लाइव के माध्यम से कि उसमें 250-300 लोग उस कतार पे लगे हुए थे और विंडो एक सैंपल देने की, यानी कि आप सोच सकती हैं जो 12 बजे सुबह लाइन में लगा था उसका नंबर 6 बजे शाम को आया होगा और जो लाइन थी वो चौराहे तक आ रही थी। वो सब देखने के बाद शनिवार को मैंने औचक निरीक्षण किया। रविवार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी तत्परता के लिए स्वास्थ्य सचिव की कि रविवार को उन्होंने स्वयं औचक निरीक्षण किया और जायजा लिया। सोमवार को डीजी हेल्थ ने, मंगलवार को विनय शंकर पांडे ने और बुधवार आने तक धन सिंह रावत जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने बैठक ली। अब सवाल बड़ा ये उठता है कि क्या व्यवस्थाएं सुधरी तमाम लोगों के, चाहे वो हमारे औचक निरीक्षण से हो, चाहे वो स्वास्थ्य सचिव के हो, चाहे वो धन सिंह रावत की बैठक से हो। समस्याएं जस की तस रही, लोग मरते रहे और मुझे लगता है मनवीर चौहान थे मीडिया प्रभारी जिनकी बाइट आप सुना रही थी और वो कह रहे थे कि नगर निगम बड़ी तत्परता के साथ काम कर रहा है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। लोग अपने बेशकीमती परिजन खो रहे हैं, एक के बाद एक मौतें हो रही हैं, उन आंकड़ों को आप छुपा रहे हैं। आप यहाँ के आंकड़ों को छुपा रहे हैं। आपके पास कोई तैयारी नहीं, आपने स्मार्ट सिटी के कार्यों से जिला मुहाल कर रखा ठीक है गरिमा जी, अब जवाब ले लेते हैं। ठीक है, देवेंद्र भसीन जी हमारे साथ मौजूद है। देवेंद्र जी, तमाम बातें आपने गरिमा जी की सुनी। सीधे तौर पर एक बार फिर से आरोप लगाए गए हैं और जो सर्वे करवाया गया है कांग्रेस के द्वारा उसमें ये सीधे तौर पर बताया जा रहा है कि आम जनता ये बयान दे रही है, आम जनता कि इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेयर हैं, लेकिन आपके मेयर तो हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सर्वे ही गलत है। पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मैं सर्वे को पूरी तरह खारिज करता हूँ। खारिज क्यों करता हूँ? क्योंकि ये सर्वे अगर आपके चैनल ने कराया एक इंडिपेंडेंट सर्वे होता, लेकिन कांग्रेस ने कराया जिसका अपना राजनीतिक एजेंडा है। इस प्रकार से वो भारतीय जनता पार्टी